तो हेलो एवरीवन, देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 12.2 का ये पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल के सेक्टर का एरिया निकालना है विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ़ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर एक सर्कल की बात हो रही है, बट यहाँ पे सेक्टर एक नया पॉइंट है। यहाँ पे आपके पास सेक्टर रेडियस आपको पता है क्या होता है। सेंटर से सर्किल के बाउंड्री पे जोड़ने वाला कोई भी लाइन वो क्या होता है, रेडियस होता है। साथ ही इफ़ एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर और सेक्टर क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर क्या है ओ। यहाँ देखिए सेंटर से हमने एक लाइन मिलाया यहाँ सर्कल के बाउंड्री पे ए पॉइंट पे। ओ और ए क्या हो जाएगा, ओ ए क्या होगा, ओ ए यहाँ पे क्या है, रेडियस है। उसी तरह ओ बी क्या होगा, रेडियस होगा। और ध्यान से देखिएगा ये जो ए सी बी वाला पार्ट है, ये ऐसे बाउंड्री पे जो इतना दूरी है इसका, ये जो लेंथ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। सर्कल पे कुछ डिस्टेंस अगर आप मतलब उसके बाउंड्री पे कुछ डिस्टेंस अगर काट देंगे यहाँ से और यहाँ से हम लोग इसको कट कर देंगे तो ये जो लाइन मिलेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। सर्कल का आर्क, आर्क ऑफ ए सर्कल। साथ ही इस आर्क और दो रेडियस के बीच में बनने वाला जो एरिया यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये दो रेडियस है और ये आर्क है ए सी बी। ये ए सी बी जो आर्क है और ओ ए और ओ बी से घिरा हुआ जो एरिया आपके पास दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो एरिया है इसको ध्यान से देखिएगा। ये वाला एरिया जो है पूरा, ये पूरा एरिया क्या बता रहा है आपको, सेक्टर बता रहा है। तो सेक्टर आपको क्या समझ में आया, सर्कल के एक आर्क और दो रेडियस से घिरा हुआ जो एरिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। साथ ही सेक्टर में इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर कहेंगे, क्योंकि देख सकते हैं ये छोटा वाला सेक्टर है माइनर सेक्टर। एक और बड़ा सेक्टर बन सकता है ये पूरा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, अगर ये छोटा पोर्शन है यहाँ पे देख सकते हैं 60 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ सेक्टर। एंगल ऑफ सेक्टर क्या होता है, जब आप सेक्टर बना रहे हो, जैसे कि ये सेक्टर बना हुआ है आर्क और दो रेडियस से घिरा हुआ है ये, तो दोनों रेडियस के जो लाइन होते हैं उस पर उनके बीच में जो एंगल बनता है यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेंटर और दोनों रेडियस के बीच में जो यहाँ पे एंगल बन रहा है इसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ सेक्टर। जो कि 60 डिग्री दिया हुआ था तो हमने यहाँ 60 डिग्री लिख दिया पहले ही। रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया था तो हमने 6 सेंटीमीटर यहाँ रख दिया है। इसी का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी आप लिख सकते हैं या सिर्फ सेक्टर भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में माइनर नहीं कहा है तो आप सिर्फ सेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, θ/360 पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर θ/360, आप कैसे भी लिख सकते हैं। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल वाला पार्ट था तो हमने इसको आगे रखा है और इधर कैलकुलेशन वाले पार्ट को आगे रखा है, बाद में रखा है हमने। तो देखिए यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ था, यहाँ पे आप लिख सकते हैं थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो थीटा की जगह 60 डिग्री रख लीजिए। साथ ही यहाँ पे पाई है और आर का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए 6 टाइम्स में कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6। ये पाई का वैल्यू आप 3.14 रख लीजिए और 6 × 6 और सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये एरिया है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया हमेशा क्या होता है, यूनिट स्क्वायर में होता है। तो यहाँ रेडियस किस यूनिट में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो क्या लगाएंगे आप लोग, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बुक में आपको दिया हुआ है, यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 रखना है। ठीक है, 22/7 रखना है पाई का वैल्यू। पाई का वैल्यू आप 3.14 भी रख सकते हैं, कहाँ पे, जहाँ अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई ना किया गया हो कि आपको क्या वैल्यू रखना है, बट यहाँ क्वेश्चन में ऊपर ही हेडिंग लिखा हुआ है पाई = 22/7 आपको रखना है, तो आप वही यूज़ करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अब ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा ये एक 6, तो क्या बचा, 22 में आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 132, नीचे हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही किसका एरिया है, आपके माइनर सेक्टर का, या एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 6 एंड हैविंग एंगल 60 डिग्री। तो आप ऐसा लास्ट में लिख सकते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेक्टर, हेंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सेक्टर = 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको सेक्टर समझ में आया। एक आर्क, सर्कल के जो बाउंड्री पे कुछ दूरी अगर आप कैंसिल यहाँ से काट दें, सर्कल को अगर यहाँ से आप कैंसिल काट दें तो क्या बनेगा, एक आर्क बनेगा इसके बाउंड्री से। तो इसी आर्क को हम लोग क्या कहते हैं, ये मतलब सर्कल पे बाउंड्री पे कवर किया गया डिस्टेंस, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, आर्क है। तो इस आर्क और दो रेडियस के मदद से बनने वाले जो एरिया होती है बीच में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर का एरिया कहते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर।
और ये छोटा है, मतलब देख सकते हैं यहाँ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, बाकी इधर देख सकते हैं ये कितना बड़ा एरिया है, तो ये छोटा है इसलिए हम लोग इसको माइनर सेक्टर कहेंगे। और बड़े वाले को क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर कहेंगे, मेजर सेक्टर, ठीक है। तो ये माइनर सेक्टर हो गया, ये ऊपर वाला मेजर सेक्टर हो गया। तो सेक्टर का एरिया समझ में आया आपको, साथ ही उसका फॉर्मूला ये रहा θ/360 πr²। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस एक्सरसाइज में यूज़ होते रहेगा काफ़ी बार, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। वीडियो में इतना ही था, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।